All the students, welcome to my class। आज मैं प्रतिशत पर आधारित जो उच्च परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी लेवल के 3 क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाए गए हैं। अब ये जानना है आपको किस टाइप से क्वेश्चन अगर आते हैं तो किस तरीके से हम सॉल्व करें कि हमारा कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और आसानी से आंसर दे सके। जैसा कि 2 फार्मूला दिखाया गया है, यदि क्वेश्चन में ये पूछता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो परसेंटेज वृद्धि तो 100 गुणे कमी और 100 माइनस प्रतिशत कमी लिख दिया जाता है। अगर ये कहता है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि बटा 100 प्लस प्रतिशत वृद्धि का फार्मूला लग जाता है और इस तरीके से आपका क्वेश्चन केवल ये तैयार है तो बहुत ही कम समय में आप इसको दिखा सकते हैं। जैसे पहले कंडीशन में दिखाया गया है, पहला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि x का मान y के मान से 25% कमी है, तो y का मान x के मान से कितने प्रतिशत अधिक है, ये कह रहा है। x का जो मान है y के मान से 25% कम है। अंत में पूछ रहा कि कितने प्रतिशत अधिक है, किसका मान? y का x के मान से। इसलिए हमारा पहला फार्मूला लगेगा, तो यहां लिखेंगे परसेंटेज वृद्धि या अधिकता लिखा जाता है। तो 100 इंटू कमी जो हुआ है 25 हुआ है, और यहाँ पे 100 माइनस 25 हो जाएगा, परसेंटेज में दिया हुआ है प्रतिशत कमी। अब इसमें जो दिया है यहाँ पे गुणे में ही रह जाएगा। 100 इंटू 25 ये घट जाएगा तो 75 हो जाएगा। 25 से यह कट जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा। 100/3 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 33.1/3%। यहाँ पर कह रहा कि y का मान x के मान से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 33.1/3% अधिक है। अब इस तरीके से तो आपको फार्मूले पर दिखा दिया गया। अब आपके मन में एक डाउट रहता है, तो उसके लिए क्या करना है, हम किसी भी वैल्यू को रख करके दोनों में देखा जा सकता है। जैसा कि यहाँ 33.1/3% की वृद्धि आई है। अब इसी क्वेश्चन को दिखाया जा रहा है, पहले क्वेश्चन को, कि x का मान y के मान से 25% कम है। तो मान लिया जाए कि y का मान 100 रुपया है, तो x का मान कितना हो गया, 25% कम ही दिखा रहा है। इसका कमी हो जा रहा है तो 75 रुपया ये हो गया यहाँ पे। अब यहां से स्पष्ट हो रहा है कि y का मान 100 है। यहाँ कह रहा है x का मान y के मान से 25% कम है, यानी y का 100 रुपया हुआ तो इसका 75 रुपया हो गया। अब कह रहा है कि y का मान, तो y का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो y का मान 100 रुपया है, यहाँ पे दिया हुआ है।
और 25% उससे वो ज्यादा है। इसलिए यहाँ पे प्रतिशत ऑफ y का वैल्यू जो निकलेगा 100 इंटू 25 अपान हो जाएगा 75। फिर आपका वही चीज आ जाएगा 33.1/3% की वृद्धि है। इस तरह मान करके आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कहीं भी डाउट होता है तो। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है, अगले क्वेश्चन में यहां पे कह रहा है कि x की जो आय है y की आय से 20% अधिक है। अब यहां पे क्या कह रहा है? x की आय जो है y की आय से 20% अधिक है। अगर यहां माना जाए सेकेंड में तो इस तरीके से कह रहा है यहां पे कि x की आय कितने प्रतिशत कम है। तो सीधा सा फार्मूला यहां लगा सकते हैं, प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू यहां जो दिया है 20 अपान 100 प्लस 20 कर देंगे, क्योंकि यहां पे जो दिखाया गया है 20% अधिक है, बढ़ा हुआ है, और लास्ट में कमी पूछ रहा है तो कमी वाला फार्मूला लग जाएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 100 इंटू 20 अपान 120, ये कट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे 2 से ये कट जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 100 अपान 6, इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 से तो 50 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 16 48 और 2 50 होता है, तो 16 सही 2/3% की कमी है। इस तरीके से y की आय x से कितने प्रतिशत कम है निकाला जा सकता है। और एसएससी 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था, जबकि इसमें प्रतिशत अधिक है। इसमें एसएससी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस चीज को फार्मूले के अकॉर्डिंग तुरंत आप सॉल्व कर लेंगे कि जब भी कमी दिया तो 100 इंटू वृद्धि अपान 100 प्लस वृद्धि हो जाएगा। यदि वृद्धि वाला पूछता है तो 100 इंटू कमी प्रतिशत वाला 100 माइनस कमी कर दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि आपको यह मान सूत्र के अलावा भी जांच सकते हैं, सीधा आप मान सकते हैं। जैसा कि देखिए x की आय y की आय से 20% अधिक है। अब यहां मान लिया जाए कि y की आय 100 रुपया है, तो 20% वृद्धि है यहां पे, तो x का कितना हो गया? 120 हो गया। ये चीज बन जाएगा और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब यहां पे जब कंफर्म हो गया कि x का 100 y का 100 रुपया, तो 20% बढ़ेगा तो 120 इसका हो जाएगा। तो x की आय कह रहा y की आय x की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी y का वैल्यू यहां भी है तो लास्ट परसेंटेज में भी कमी आएगा। तो प्रतिशत वैल्यू ऑफ y लिख देंगे 100 इंटू 20 अपान 120, यहां से कट जाएगा और 6 आ जाएगा। यहाँ पे दिखा सकते हैं 100/6, 16 6 की 96 और 4/6 जो कट जाएगा, 16 सही 2/3%, ये चीज आ जाएगा। आंसर आप मान के दिखा सकते हैं। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं।
निसंदेह फार्मूला अगर तैयार है तो ऐसे भी या वैल्यू मान के आप सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये दिखाया गया है तीसरे क्वेश्चन में कि तेल की कीमत में, जैसा कि आप जानते हैं आजकल तेल की खपत बढ़ गई है तो तेल के दाम में वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही है तो कह रहा कितने % हम उसका खर्चा कम कर दें ताकि हमारा जो पैसा लग रहा है उसमें कोई परिवर्तन न हो और हमारा काम भी चल जाए। इसीलिए इसमें दिया है कि तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई है तो तेल की खपत में कितने % की कमी कर दी जाए। कमी वाला फार्मूला यहाँ दिखाया गया है ताकि उसके मद में कोई परिवर्तन न हो। तो इस कमी वाले फार्मूले पे हम तीसरा क्वेश्चन दिखा सकते हैं, यानी खपत में प्रतिशत कमी बराबर 100 इंटू यहाँ दिया है 25% वृद्धि है और 100 प्लस 25 हो जाएगा। जब भी लास्ट में प्रतिशत कमी में पूछता है तो यहाँ प्लस किया जाता है और प्रतिशत अधिक में जब पूछा जाएगा लास्ट में तो माइनस हो जाता है। ये सदैव आपको याद रखना है। अब इस चीज को 100 इंटू 25 अपान 125 इससे हो जाएगा 25 25 125 यानी 100 अपान 5 यानी 20% अगर हम अपने खर्च में कम कर दें तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से यदि आप चाहें तो किसी भी वस्तु का वैल्यू स्वतः रख करके, जैसा कि हमने दिखाया पहले क्वेश्चन में कि x का मान y के मान से 25% कम है। अब y का मान 500 मान लीजिए, उसका 25% निकाल करके घटा दीजिए, x का मान आ जाएगा। फार्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए, आसानी से आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पे दिया है x किया है y की आय से 20% अधिक है तो यहाँ पे मान लीजिए y का मान लिया गया है 1000 है तो उसका 20% बढ़ा करके जोड़ दीजिए तो x का आ जाएगा और उसके फार्मूले के अकॉर्डिंग रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से तेल की कीमत या वस्तु कीमत में कितना जब वृद्धि होता है तो कितना हम खपत में कम कर दें ताकि हमारे मद में जो खर्च चल रहा है आज सामान्य रूप से चलता रहे, उसमें कोई परिवर्तन न हो। तो इस फार्मूले के तहत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि ये क्वेश्चन एसएससी 2005 में आया हुआ था। इस टाइप से नए क्वेश्चन भी बनते हैं। नए क्वेश्चनों में क्या करता, 25 की जगह 20 कर देगा, 15 कर देगा। कंडीशन जो बताएगा उसके अकॉर्डिंग आपको फार्मूले का प्रयोग करना है। फार्मूला इसलिए तैयार करना है कि आपके पास टाइम कम होता है एग्जाम में। यदि आप इसके प्रैक्टिस में हैं तो 100 या 1000 मान करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप वीडियो में जो कुछ भी दिखाया गया आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो निसंदेह कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।